नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स का प्रैक्टिस एक्सरसाइज हल करेंगे। तो चलिए आज का पहला देख लेते हैं। टेंस पहला है आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है, इसका हो जाएगा इट मे रेन टुडे। इसमें देखिए बारिश की संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप लोग ये निश्चय नहीं कर सकते हैं निश्चित कि बारिश कितने बजे होगी, कल होगी, परसों होगी, ये कोई निश्चित नहीं बता सकता है। इसलिए इसमें संभावना है कि 50% हो भी सकती है और 50% संभावना है कि नहीं भी हो सकती, इसलिए इसमें मे लगाया गया है। इट मे रैन टुडे। मे का प्रयोग वही होता है जहाँ संभावनाएं हाफ हाफ हो, मतलब आधा आधा, कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। जब मैं छोटा था मैं दौड़ सकता था। अब देखिए इस वाक्य में कुड लगाया गया है। कुड ही क्यों लगाया गया है? सकता था में तो कुड हैव भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब मैं छोटा था, ये पास्ट की बात कर दिया है कि जब मैं छोटा था मैं दौड़ सकता था। ऐसे वाक्यों में हमेशा कुड लगाना है कि जब मैं छोटा था, यानी पहले का बात कर दिया है, लेकिन वो कर नहीं सकता है अब, क्योंकि अब बड़ा हो गया है, अब दौड़ नहीं सकता, इसलिए इसमें कुड का प्रयोग ही करना है। When I was younger, जब मैं छोटा था मैं दौड़ सकता था। I could run fast। ठीक है, जब भी पास्ट की बात आए, पास्ट की बातें याद आएँ और वो सोचे कि मैं ये कर सकता था लेकिन नहीं किया, तो उसमें हमेशा कुड लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप मुझे 1000 रुपये उधार दे सकते हैं? दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है कि सकते हैं के साथ हम लोग हमेशा कैन का यूज ही देखे होंगे, लेकिन इसमें हम लोग कुड लगाए हैं। कुड क्यों लगाए हैं ये भी बताएंगे। कुड इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसमें देखिए रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या आप मुझे 1000 रुपये देंगे? तो रिक्वेस्ट के साथ अगर सेकंड पर्सन का यू आ जाता है, रिक्वेस्ट के साथ अगर सेकंड पर्सन का यू आ जाता है सकता है में, तब वहाँ पर कुड ही लगाना है। तो यहाँ से मतलब कि कुड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या वाला है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए कुड यू पहले लगेगा। कुड यू लेंड मीन्स होता है उधार देना, तो कुड यू लेंड मी 1000 रुपीज़। कुड यू लेंड मी 1000 रुपीज़। ठीक है, समझ गए। सकते हैं में अगर रिक्वेस्ट करे और सेकंड पर्सन यू हो तो उसमें हमेशा कुड लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देख लेते हैं। क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ? अब यहाँ पर देखिए इन दोनों टेंसों में ज़्यादातर फ़र्क नहीं है, बहुत ही कम फ़र्क है। ये भी यहाँ पर उधार ही दे रहा था, उधार दे रहा था, यहाँ पर उधार ले रहा है। देखिए दोनों में तो रिक्वेस्ट कर ही रहा है, एक में देने के लिए, एक में लेने के लिए, रिक्वेस्ट तो दोनों में हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन यू था, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई है। तो सेकंड पर्सन होगा तब कुड लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन या फिर अन्य कोई भी होगा तो कैन का यूज ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैन का यूज ही होगा, सकता हूँ मैं कैन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सन जो है फर्स्ट है। हमेशा सेकंड पर्सन के साथ ही कुड का यूज करना है सकता है में, वो भी रिक्वेस्ट करे तब। यहाँ पर भी रिक्वेस्ट है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए कैन का यूज किए हैं। कैन आई बोरो योर पेन? बोरो मीन्स होता है उधार लेना और लेंड मीन्स उधार देना। तो कैन आई बोरो योर पेन? क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ? चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट तो कर रहा है लेकिन सेकंड पर्सन है और सकता है, ये 3 चीज़ अगर मिल जाती है तो कुड का प्रयोग कर देना है। तो देखिए सकता है, ठीक है, सेकंड पर्सन है, ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट तो कर ही रहा है कि मदद कर सकते हैं, तो इसमें कुड का उपयोग करेंगे। तो कुड का उपयोग करने के लिए कुड सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव टेंस है, ये इंट्रोगेटिव है। तो कुड यू, उसके बाद हेल्प मी, मेरी मदद का हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। आगे देख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर जो है आप उससे मिल सकते थे। अब यहाँ पर देखिए सकते थे आ गया और इसमें क्रिया भी है, तो इसको तो कुड हैव से लगाएंगे। कुड हैव, कुड हैव से कैसे लगाएंगे देख लीजिए। यू कुड हैव, उसके बाद जिसमें कुड हैव लगेगा और क्रिया रहेगा उसमें थर्ड फॉर्म लगना ज़रूरी है। तो यू कुड हैव, मीट का मेट हो जाएगा थर्ड फॉर्म, मीट का मेट, उसके बाद उससे का हिम हो जाएगा। यू कुड हैव मेट हिम। ठीक है, कैसे पहचानना है कि इसमें कुड हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म? सकते थे तो कुड हैव लगेगा, ठीक है, और क्रिया है तो इसके साथ थर्ड फॉर्म।
ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू कुड हैव मेट हिम। आगे देख लेते हैं 7 नंबर जो है, आप यहाँ आ सकते थे। यहाँ पर भी सकते थे आ गया है और क्रिया भी है आना, आना एक क्रिया है, तो इसलिए यू कुड हैव कम का कम ही होता है थर्ड फॉर्म, कम केम कम, तो कम का कम ही हो गया। यहाँ का हेयर, यू कुड हैव कम हेयर, आप यहाँ आ सकते थे। आगे देख लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है, क्या अमित हमें पढ़ा सकता था। यहाँ पर भी देखिए सकता था आ गया है, और सकता था के संग हमेशा मैंने बोला कि कुड हैव का प्रयोग करिए, और जब भी कुड हैव का प्रयोग करेंगे अगर उसमें क्रिया होगा तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में सबसे पहले सहायक क्रिया लगाया जाता है, तो यहाँ पर कुड सहायक क्रिया हो जाएगा, कुड, उसके बाद अमित कर्ता हो जाएगा, कुड अमित, उसके बाद हैव लगाएंगे। हैव कभी भी आप लोग कर्ता के बाद ही लगाएंगे, कहीं भी लगाइए कर्ता के बाद ही लगेगा। कुड अमित हैव पढ़ाना का टीच होता है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म टॉट हो गया, TAUGST, ठीक है, टॉट हमें का अस हो जाएगा। कुड अमित हैव टॉट अस, ठीक है। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या है, जब आप छोटे थे तो क्या आप तैर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन दे दिया है ना कि जब आप छोटे थे, ये छोट का बात याद कर रहा है, तो क्या आप तैर सकते थे। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा क्या करना है, कुड लगाना है। मैंने पहले ही बताया कि ऐसे वाक्यों में कुड का प्रयोग करना है। तो देखिए जब आप छोटे थे, व्हेन यू वर यंगर, उसके बाद क्या आप तैर सकते थे, कुड यू स्विम। जब भी पुरानी बातें, पास्ट की बातें हो और कर सकते थे, ना कर सकते थे, क्षमता थी आपके पास लेकिन आप कर नहीं पाए, ऐसे वाक्यों में कुड का प्रयोग करना है, ठीक है। क्या आप तैर सकते थे, यहाँ पर वो कह देता कि हाँ मैं तैर सकता था, लेकिन वो बीती बातें हैं, पहले की बातें हैं, अब मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा कुड का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 10 नंबर, आपके पास पैसा हो सकता था। यहाँ पर देखिए ये वाक्य थोड़ा अलग है, सकता था तो है, कुड हैव भी लगेगा लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है। आपके पास पैसा हो सकता था, यू कुड हैव मनी, यहाँ पर क्रिया नहीं दिया है इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, सिर्फ यू कुड हैव मनी। इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें पास लगेगा कि नहीं, मतलब कि हैव लगेगा कि नहीं। ये पास आया है ना, पास किसी भी वाक्य में आता है तो हैव लगता है। जैसे आपके पास एक कार है, यू हैव ए कार, होता है ना, वैसे ही आपके पास पैसा हो सकता था, यू कुड हैव मनी, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कविंदर भैया चैनल, और ये आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।